चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आगे नेक्स्ट जो कंपोनेंट है अपना टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या काम करता है, जो टेक्स्ट फील्ड आपने क्रिएट किया है वो क्या होता है, वो सिंगल लाइन में इनपुट लेता है। टेक्स्ट एरिया होता है मल्टी लाइन बेसिकली, जिसमें मल्टीपल लाइंस में आप इनपुट प्रोवाइड करते हो। जैसे कई बार आपने वेबसाइट वगैरह देखा हुआ, जो एड्रेस होता है वो मल्टी लाइन में मांगते हैं, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट जो एक लाइन में नहीं आ सकता वो मल्टी लाइन में दिया जाता है। अब इसको क्रिएट करने के लिए भी अपने पास चार तरीके हैं। एक तो टेक्स्ट एरिया एम्प्टी, इसमें हम कोई साइज वगैरह कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं कर मेंशन करते। दूसरा है टेक्स्ट एरिया, कोई टाइटल यहाँ पर मेंशन कर दो, वो टेक्स्ट एरिया के अंदर वो लिखा आ जाएगा वही चीज। थर्ड है टेक्स्ट एरिया और इसमें मेंशन कर दो कितनी रोज और कितने कॉलम में आपको इनपुट चाहिए। फिर फोर्थ है टेक्स्ट एरिया, इसमें आप टाइटल भी मेंशन कर सकते हो और कितनी रो और कितनी कॉलम में आपको इनपुट चाहिए। चलो इसको क्रिएट करके देखते हैं। तो इसी को मैं चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया ठीक, बाकी दो मैंने कर दिए कमेंट, और इसको यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक, तो कहने का मतलब है हमने सिर्फ एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया है और उसको अपने फ्रेम में ऐड कर दिया। आउटपुट देखना, आउटपुट में देखो यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक वो इनपुट रिसीव करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करना शुरू करता हूँ, मैंने टाइप किया, अब देखो ये चलता रहेगा। ये बाय डिफॉल्ट ये अपना एक साइज ले लेता है। नीचे आपका स्क्रॉल बार है, अब मैं जैसे एंटर मारता हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, फिर एंटर मारा फिर नेक्स्ट लाइन में, फिर मारा फिर नेक्स्ट लाइन में। इस टाइप से ये इनपुट लेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट वेरिएशन क्या था कि भाई हम यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग में टाइटल वगैरह कुछ या मैसेज प्रिंट करवाएं, जैसे एंटर यूर एड्रेस। ठीक, मैं इसको रन करता हूँ। देखो एंटर योर एड्रेस, इसने यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा दिया। फिर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर मेंशन कर दूँ। मान लिया मैं इसमें मेंशन करता हूँ 20 रोज, 20 ज्यादा हो जाएगी, चलो 5 रोज और 7 कॉलम। ठीक है, अब देखो इसने जो ये टेक्स्ट एरिया यहाँ पर दिखाया हमें, इसमें 5 रोज है और 7 कॉलम है। एक रो मतलब एक कॉलम मतलब एक करेक्टर, एक लाइन में एक ही करेक्टर आ सकता है, मतलब एक कॉलम में। तो टोटल एक लाइन के अंदर 7 करेक्टर आएंगे, और इस टाइप से आप 5 लाइन के अंदर अपने जो भी मैसेज है वो यहाँ पर लिख सकते हो। इसके साथ ही आपने मैसेज लिखना है, मैसेज लिख लो। एड्रेस लिखा गया आपका, वो तो बाय चांस एड्रेस भी 7 करेक्टर का है। अब देखो 4 और 3 7,
तो 7 कैरेक्टर में देखो आपका जो टेक्स्ट फील्ड था वो कवर हो गया पूरा, है ना। और 7 ही हमने यहाँ पर साइज दिया हुआ है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है? इस टाइप से एक बॉक्स आएगा जिसको आपने टिक करना है, और मल्टीपल चेक बॉक्स को आप टिक कर सकते हो। कैसे क्रिएट करेंगे देखो, चेक बॉक्स, और मैं इनका नाम चेंज कर देता हूँ। और चेक बॉक्स क्रिएट करते टाइम आप कोई मैसेज है वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो रहने भी दे सकते हो। और बाय डिफॉल्ट अगर आप चाहते हो कि भाई किसी पर्टिकुलर चेक बॉक्स पे टिक लगा आए तो उसको भी आप सेट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले वाले चेक बॉक्स में मान लेता हूं, मैं इसका नाम दे देता हूं चेक बॉक्स 1 CB1, इसका CB2, इसका CB3। ये एरर क्यों आ रहा है? ओके ओके, बी स्मॉल आएगा, सॉरी, चेक बॉक्स में बी स्मॉल है। अब पहले चेक बॉक्स पे सपोज करो मैं कोई भी टाइटल नहीं देता हूँ, दूसरे में मैंने टाइटल दे दिया, मान लिया मेल, और तीसरे में दे दिया मान लिया फीमेल। और इसको मैं कहता हूँ कि भाई बाय डिफॉल्ट में इसको टिक रखता हूँ फीमेल को, तो टिक रखने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके साथ ट्रू लिख दूंगा। तो अपने पास 3 चेक बॉक्स क्रिएट होंगे, CB1 CB2 CB3। पहला चेक बॉक्स होगा जिसपे कुछ भी लिखा नहीं आएगा, दूसरा चेक बॉक्स पे मेल लिखा आएगा, तीसरे चेक बॉक्स पे फीमेल लिखा आएगा और वो टिक मिलेगा। देखना आउटपुट, देखो फर्स्ट चेक बॉक्स कुछ भी नहीं आया लिखा हुआ, सेकंड मेल, थर्ड फीमेल और टिक, क्योंकि टिक हमने यहाँ पर ट्रू सेट करा हुआ। क्लियर है ये? आज लंबी क्लास लेने का एक मकसद ये भी था कि मल्टीपल कंपोनेंट्स है और वो सब एक जैसे हैं, एक ही दिन में हो जाएंगे, तो ये है बार बार वही चीज लेआउट मैनेजर वगैरह ये बताने की जरूरत नहीं होगी, नहीं तो डेली वही चीज लिखनी पड़ती है। उसको आपको भी समझने में आसानी होगी और मेरे को भी लिखने में और समझाने में। तो देखो जितने भी कंपोनेंट मैं बता रहा हूँ इनके बहुत सारे मेथड भी है, वो खुद आप एक्सप्लोर कर लेना। अदरवाइज मैं एक ही कंपोनेंट के सारे सारे मेथड बताने लग जाऊंगा तो क्या पता 2 महीने क्लास और चले। जावा सब्जेक्ट ऐसा है, 1 साल लगातार आप जावा पढ़ सकते हो, सिर्फ अकेली जावा। लेकिन बेसिक जितनी रिक्वायरमेंट है और जिसके बेस पे आप आगे खुद भी कर सकते हो,
वो मैं करवा रहा हूं। फिर है रेडियो बटन। अब रेडियो बटन क्या होता है कि भाई एक ही बटन पे आप टिक कर सकते हो। अब चेक बॉक्स में क्या था, आप मल्टीपल चेक बॉक्स पे टिक कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर तीनों चेक बॉक्स पे टिक है, या एक से ज्यादा पे आप टिक कर सकते हो। लेकिन रेडियो बटन में क्या है, एट ए टाइम सिर्फ एक ही रेडियो बटन पे आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे चेक बॉक्स का, और जितने भी चेक बॉक्स के बटन है, सॉरी जितने भी चेक बॉक्सेस है, उन सबको उस ग्रुप में डाल देंगे। फिर उस ग्रुप में सिर्फ एक ही टिक हो सकता है। कैसे करेंगे, देखो चेक बॉक्स ग्रुप, इसका नाम मान लिया मैंने, दे दिया CG, न्यू चेक बॉक्स ग्रुप। ठीक है, ये मैंने एक चेक बॉक्स ग्रुप क्रिएट कर दिया, और इन सबको जितने भी ये चेक बॉक्सेस है, मान लिया इसका भी मान लेते हैं, मैं एक टाइटल दे देता हूं, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर लिख दिया मैंने। ठीक है, और इन सबको मैं क्या करूंगा, चेक बॉक्स ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। कैसे डालेंगे, सिंपली साथ में लिख दो CG। एरर क्यों आया, ओके ओके, साथ में हमने यहाँ पर फॉल्स या ट्रू ये लिखना पड़ेगा। जिसको ट्रू लिखोगे वो बाय डिफॉल्ट टिक हुआ मिलेगा, और फॉल्स लिखोगे वो अनटिक मिलेगा। जैसे इसमें भी ग्रुप लिखो, ग्रुप साथ में फॉल्स, थर्ड वाले में भी ग्रुप लिखो CG साथ में ट्रू, तो इस केस में ट्रू मिलेगा, बाकी कुछ नहीं करना। अब देखो आउटपुट, पिछले केस में क्या था, ये आपका पिछला केस था। यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर बॉक्स है, मल्टीपल टिक हो रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या है, राउंड शेप में आपको ये ऑप्शन मिला हुआ है, और फीमेल पे टिक मिला हुआ है। फीमेल पे टिक क्यों मिला, क्योंकि हमने इसको ट्रू सेट किया हुआ है। अगर मैं किसी और बटन पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फीमेल वाला अनटिक हो गया। थर्ड जेंडर पे टिक करता हूँ तो मेल वाला अनटिक हो गया। फीमेल पे करता हूँ तो थर्ड जेंडर वाला अनटिक हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप के पार्ट है। एक ग्रुप में सिर्फ एक ही टिक होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चॉइस। चॉइस होता है बेसिकली एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपने किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, जैसे क्रिएट कैसे करेंगे इसको, चॉइस, मान लिया इसका मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया CH, न्यू चॉइस। ठीक है, चॉइस आपकी क्रिएट होगी। अब आपने क्या करना है, इस चॉइस के अंदर एलिमेंट ऐड करने हैं, CH डॉट ऐड। ठीक है, इसमें एलिमेंट आपने ऐड करने हैं। मान लिया मैं लिखता हूं सबसे पहले, आजकल मैंगो चला हुआ तो मैंगो,
सेकंड एलिमेंट लिख लेता हूं, मान लिया मैं एप्पल। फिर मैं ले लेता हूं, मान लेते हैं कि भाई ग्रेप्स। ठीक है, ch डॉट ऐड। और कौन सा फ्रूट लूं बताओ अपनी मर्जी से, कौन सा पसंद है आपको। कीवी ले लिया, ये 4 फ्रूट ले लिए मैंने। अब क्या करना है, ले फ्रेम आपने पहले क्रिएट किया हुआ है, उसका लेआउट सेट किया हुआ है। बस एक चीज करनी है, अब हमने इसमें सिर्फ चॉइस ऐड करनी है फ्रेम के अंदर, क्योंकि एलिमेंट आपकी चॉइस के अंदर ऐड हुए हैं। चॉइस आपने फ्रेम के अंदर ऐड करनी है ना। हिरार्की समझो, फ्रेम के अंदर आपका चॉइस ऐड होगा, चॉइस के अंदर आपके एलिमेंट ऐड हो चुके हैं, तो जिसके अंदर कौन सा एलिमेंट ऐड करना है उसी का ऑब्जेक्ट यूज करोगे। देखो रन करा मैंने, देखो यहाँ से लिस्ट में से आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या है, इसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ लिस्ट लिख दो। ठीक, और इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ऐड करने हैं वो भी बता सकते हो, ना बताना चाहो तो ना, इसको पैरामीटर को खाली छोड़ दो जो ये है। अगर बताना चाहो कितने एलिमेंट ऐड करने हैं उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, या फिर आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने को अनेबल डिसेबल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रू फॉल्स। मान लिया मैं ऐसे लिख दूं ट्रू, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर आप मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो और इसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, सपोज मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो पिछले केस में क्या आया था, पिछले केस में ड्रॉप डाउन था, है ना। इस केस में क्या है, इस केस में आपको पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है, आपने जितने सिलेक्ट करने हो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये एक सिलेक्ट करने को अलाउड कर रहा है। उसके लिए आपको अगर आप चाहो कि भाई इसमें मैं मल्टीपल सिलेक्ट करूं तो इसको ट्रू सेट कर दो। अब देखना, अब देखो ये मल्टीपल सिलेक्ट करने को भी अलाउड कर रहा है, लेकिन पिछले केस में ये मल्टीपल को अलाउड नहीं कर रहा था। देखो इसमें सिर्फ एक ही अलाउड था, बाय डिफॉल्ट एक ही अलाउड है। अगर आप इसको ट्रू सेट कर दोगे तो आप मल्टीपल को भी ऐड कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखेंगे मेन्यू और मेन्यू बार। बेसिकली अभी तक जो अपनी आउटपुट आ रही थी कैसी है, इस टाइप से आ रही थी ना। ऊपर ये टाइटल बार था, टाइटल बार के नीचे सीधा अपना कंटेंट था। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक मेन्यू बार आए जिसमें फाइल लिखा है, फाइल के अंदर न्यू, न्यू के अंदर ओपन, है ना, इसके अंदर सेव, इस टाइप से आए। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और आ जाए, सपोज करो, क्या ऑप्शन दूं मैं, अपलोड। और अपलोड पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आए फ्रॉम पीसी और या फिर फ्रॉम गैलरी। ठीक है, इस टाइप से मैं एक मेन्यू क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे क्रिएट होगा। सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक मेन्यू बार। फ्रेम तो है ही है, मेन्यू बार क्रिएट करेंगे। तो मेन्यू बार नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक, मैं मेन्यू बार के अंदर मेन्यू क्रिएट करेंगे। मेन्यू बार तो है वो पूरी स्ट्रिप। ठीक है, उस मेन्यू बार के अंदर मल्टीपल मेन्यू हो सकते हैं। तो मैं उसके अंदर पहला मेन्यू क्रिएट करता हूं। मान लिया इसका नाम दे दिया मैंने मेन्यू MU1, मेन्यू 1, या फिर इसको पूरा लिख लेते हैं, चलो मेन्यू 1, न्यू मेन्यू। स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना। ठीक है, ये आपने एक मेन्यू क्रिएट कर दिया। बेसिकली मैंने आपको कैसे बताया था ये कि भाई फाइल होगी, फाइल में नीचे आपको न्यू, ओपन, सेव, फिर अपलोड। अपलोड पे जाओगे तो अपलोड के ऊपर फ्रॉम गैलरी या फ्रॉम पीसी, है ना, इस टाइप से आएगा। तो एक तो मेन्यू आपका सारा ये हो जाएगा। एक मेन्यू होगा आपका ये जो ये अलग है, ये एक, इसके लिए मैं एक दूसरा मेन्यू क्रिएट करता हूँ, मेन्यू 2, न्यू मेन्यू। ठीक, दो मेन्यू हमने क्रिएट कर दिए। अब आपने क्या करना है, इनमें आइटम ऐड करने हैं। उसके लिए मैं करता हूं मेन्यू आइटम, item 1 न्यू मेन्यू आइटम, और यहां पर मैं लिखता हूं न्यू। ठीक, मेन्यू आइटम IT2, और यहां पर मैं लिखता हूं न्यू मेन्यू आइटम, और इसके अंदर हम लिखते हैं ओपन। फिर मैं एक और आइटम क्रिएट करता हूं मेन्यू आइटम item 3, और इसमें मैं लिखता हूं मेन्यू आइटम, मान लिया सेव। ठीक है, इस टाइप से हमने ये कर दिया। उसके बाद मान लेते हैं कि भाई जो मेन्यू थे इनका मैं अपना नाम दे देता हूँ। वैसे यहाँ पर इसका नाम दे दिया मैंने फाइल, और इसका नाम दे देता हूँ मैं अपलोड। ठीक है, इन दोनों मेन्यू के भी मैंने नाम दे दिए। अब मैंने क्या करना है, दो मेन्यू आइटम और करने पड़ेंगे फ्रॉम गैलरी एंड फ्रॉम पीसी, है ना। ये तो मैंने फाइल की क्रिएट कर दी है। तो ऐसा करो, दो मेन्यू आइटम और ले लो, item
for new menu item from gallery और menu item 5 न्यू मेन्यू आइटम, यहाँ पर ले रखा हूं मैं फ्रॉम पीसी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेन्यू आइटम आ गया अपने पास, तीन चीज आ गई। एक चीज ये देखो, पेन कहाँ गया मेरा, देखो फाइल और अपलोड, ये दो आपने मेन्यू क्रिएट करे। ठीक है, अब फाइल के अंदर मैं ऐड करूंगा न्यू को, ओपन को और क्लोज को। ठीक है, अपलोड के अंदर ऐड करूंगा मैं किसको, फ्रॉम गैलरी को और फ्रॉम पीसी को। ठीक है, दो मेन्यू आ गए आपके पास और उनके आइटम आ गए। अब इन दोनों को किस में ऐड करूंगा, मेन्यू बार में, है ना। और मेन्यू बार को किस में ऐड करूंगा, फ्रेम के अंदर। बस इतना करना है। अब मैं क्या करूंगा, मेन्यू वन डॉट ऐड क्या किसको करूंगा मैं, आइटम वन को। मेन्यू वन डॉट ऐड किसको करूंगा, आइटम टू को। मेन्यू वन डॉट ऐड किसको करूंगा, आइटम थ्री को। और फिर मेन्यू टू में किसको ऐड करूंगा मैं, मेन्यू आइटम फोर को। फिर मेन्यू टू में किसको ऐड करूंगा मैं, आइटम फाइव को। और टाइम खत्म होने का मैसेज भी आ गया है मेरे पास। ठीक, अब क्या करा हमने, मेन्यू आइटम क्रिएट कर दिए थे, मेन्यू के अंदर आइटम्स को ऐड कर दिया। अब मेन्यू को ऐड करेंगे किसमें, मेन्यू बार में। MB नाम था हमारा मेन्यू बार का, उसमें ऐड करेंगे किसको, मेन्यू वन को। MB में किसको ऐड करेंगे, MB मेन्यू टू को। ठीक है, अब फ्रेम जो क्रिएट किया था, फ्रेम में किसको ऐड करूंगा मैं, मेन्यू बार को, सॉरी ऐड MB। क्यों आया, चेंज टाइप ऑफ MB टू कंपोनेंट। ओके ओके, यहाँ पर सेट मेन्यू बार, ये एक फंक्शन होता है, आई थिंक यही है, हाँ MB। इसमें ऐड क्यों नहीं हुआ, देखो ये कहता है कि फ्रेम में आप सिर्फ कंपोनेंट को ऐड कर सकते हो। नीचे मैसेज पढ़ो, चेंज टाइप ऑफ MB। MB क्या है, मेन्यू बार, वो कंपोनेंट नहीं है, वो मेन्यू बार है। ये कह रहा है उसको कंपोनेंट करो पहले, चलो हम कंपोनेंट कर ही नहीं रहे, तो हमने इसको हटा दिया। सेट मेन्यू बार एक मेथड होता है फ्रेम के अंदर, तो उस मेथड की हेल्प से मैंने मेन्यू बार को फ्रेम के अंदर ऐड कर दिया। ठीक, अब देखते हैं अपनी आउटपुट क्या आएगी। मैं रन करता हूं इसको, फाइल और अपलोड, दो अलग अलग मेन्यू क्रिएट कर दिए इसने। फाइल पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये ऑप्शन आया, अपलोड पे देखूंगा तो मुझे फ्रॉम गैलरी और फ्रॉम पीसी ये ऑप्शन आ गए, दिख रहा है। अब आप चाह रहे हो कि भाई जो अपना अपलोड था वो फाइल के अंदर आए, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो मेन्यू वन था उसके अंदर आपको मेन्यू टू ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, देखो अभी जो अपनी आउटपुट आई है
ये आई है, जिसमें मेन्यू पे जाते हैं तो ये ओपन हो जाता है, अपलोड पे जाते हैं तो ये ओपन हो जाता है। क्यों हुआ ये ऐसा, वो देखो। उसका रीजन है, हमने मेन्यू बार में मेन्यू ऐड किए हैं, मेन्यू 1 और मेन्यू 2। मेन्यू बार कौन सी है आपकी, ये वाली पट्टी, इसमें मेन्यू 1 आपने ऐड कर दिया और मेन्यू 2 ऐड कर दिया, है ना, इसलिए दोनों अलग अलग आए हैं। अब आप चाहते हो कि दोनों एक में ही आए, तो मैं अपलोड को मेन्यू बार में अपलोड ना करके मेन्यू 1 में ऐड कर दो। देखो कैसे करूंगा मैं ऐसे करूंगा, मेन्यू बार की जगह इसमें मेन्यू 1 ले लूंगा। ठीक, अब आउटपुट देखना, फाइल, फाइल पे क्लिक किया, न्यू ओपन सेव, नीचे अपलोड, अपलोड पे गए थे फ्रॉम गैलरी फ्रॉम पीसी। ये जो मैंने चेंज किया था ये आपको दिखाने के लिए ही किया था, समझ में आया। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक मेन्यू बार क्रिएट करो, मेन्यू क्रिएट करो, मेन्यू बार के अंदर आपका मेन्यू ऐड होगा, मेन्यू बार आपका फ्रेम के अंदर सेट होगा, है ना, और मेन्यू के अंदर अब आप मेन्यू आइटम ऐड करोगे। हायरार्की समझो सिंपल, और उसी ऑर्डर में चलते जाओ। प्रोग्राम देखने में बड़ा लगता है लेकिन है तो कुछ भी नहीं उसके अंदर। किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। चलो बाकी कल करेंगे। 2 घंटे पेशेंस दिखाने के लिए धन्यवाद। अब रेस्ट करो, ठीक है, बाकी कल।